अशोक वाटिका में राक्षसों का कोलाहल गूंज उठता है। हनुमान जी अकेले खड़े हैं। चारों ओर से राक्षस उन्हें घेर लेते हैं। वे जानबूझकर प्रतिरोध नहीं करते और स्वयं को बंधन में जाने देते हैं। राक्षस हनुमान जी को बंदी बनाकर लंका की गलियों से होते हुए रावण के दरबार की ओर ले जाते हैं। पूरी लंका इस दृश्य को देखती है, लेकिन हनुमान जी शांत और निर्भय रहते हैं। रावण के दरबार में हनुमान जी को प्रस्तुत किया जाता है। रावण क्रोधित होकर पूछता है कि वे कौन है और किसके दूत बनकर आए हैं। हनुमान जी निडर होकर स्वयं को श्री राम का दास बताते हैं और सीता की कुशलता का संदेश देते हैं। हनुमान जी के निर्भीक वचन रावण के अहंकार को और भड़का देते हैं। दरबार में क्रोध और अपमान की भावना फैल जाती है। रावण हनुमान जी को मारने का आदेश देने ही वाला होता है। तभी विभीषण उसे रोकते हैं और शास्त्रों की मर्यादा याद दिलाते हैं। रावण क्रोध में आकर नया दंड सुनाता है। वह आदेश देता है कि इस दूत की पूंछ में आग लगा दी जाए। राक्षस हनुमान जी को दरबार से बाहर ले जाते हैं। वे हंसते हुए उनकी पूंछ में कपड़े और तेल बांधने लगते हैं। हनुमान जी मौन रहते हैं। उनके चेहरे पर न भय है न चिंता। उनकी आंखों में केवल श्री राम का स्मरण है। जैसे ही राक्षस आग लगाते हैं, हनुमान जी की पूंछ प्रज्वलित हो उठती है और यहीं से लंका दहन का प्रारंभ होता है। हनुमान जी लंका के महलों और गलियों में दौड़ते हुए राक्षसों को भयभीत कर रहे हैं। उनकी पूंछ और शक्ति से शहर में आग फैल रही है और हर तरफ अराजकता का माहौल है। राक्षस भाग रहे हैं और लंका के महल ज्वालाओं में घिर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी अपने लक्ष्य में अड़े हैं। उनका ध्यान सिर्फ राम और सीता की ओर है। हनुमान जी समुद्र की ओर उड़ते हैं और तेज गति से किनारे पर पहुंचते हैं, जहां राम और लक्ष्मण उनका इंतजार कर रहे हैं। हनुमान जी राम के सामने झुककर माता सीता का समाचार बताते हैं। राम गंभीरता और करुणा के साथ सुनते हैं और अपनी सेना को तैयार करने का निर्णय लेते हैं। वानर सेना समुद्र के किनारे एकत्र होती है। सभी पत्थर, वृक्ष और उपकरण लेकर तैयार खड़े हैं। राम और लक्ष्मण उनका मार्गदर्शन देखते हैं। सेतु निर्माण शुरू होता है। नल और नील पहले पत्थर को उठाकर समुद्र में रखते हैं। वानर सेना लगातार पत्थर और लकड़ी समुद्र में ले जाती है और सही स्थान पर रखती है। हनुमान जी पूरे निर्माण पर नजर रखते हैं और प्रत्येक कदम पर दिशा और सहारा देते हैं। वानर सेना अपने अपने कार्य में पूरी एकाग्रता के साथ लगी रहती है। सेतु धीरे धीरे समुद्र में फैलता है। पत्थरों और वृक्षों की सतत व्यवस्था के कारण एक स्पष्ट मार्ग बनता है। राम और लक्ष्मण दूर स्थित चट्टान पर पूरी घटनाओं का अवलोकन कर रहे हैं। सेतु का मार्ग अब स्पष्ट दिखाई देता है। वानर सेना की मेहनत और समर्पण के कारण यह कार्य पूरी तरह सफल होता है। राम, लक्ष्मण और हनुमान जी संतुष्ट होते हैं और आगे की योजना बनाते हैं। सेतु निर्माण पूरा होता है और राम के आदेशानुसार वानर सेना शांत हो जाती है। इस प्रयास से राम और सेना के लिए सीता तक पहुंचने का मार्ग सुरक्षित